नमस्कार, जय श्री कृष्णा। बहुत समय पहले की बात है कि किसी राज्य में एक राजा था। उस राजा के राज्य में प्रजा सुख से रहती थी। एकादशी के दिन वहाँ कोई भी अन्न नहीं बेचता था और ना ही खाता था। राजा के महल में और पूरे राज्य में एकादशी के दिन सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची तो भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने उस स्त्री से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रित हूँ, मेरा कोई जानने पहचानने वाला नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ और किससे सहायता मांगू? राजा उस सुंदर स्त्री के रूप पर मोहित हो गया तो वह बोला, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो और मेरी रानी बनकर रहो। तो सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें अपने राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा और मेरी बात माननी होगी। राजा उस सुंदर स्त्री के रूप पर मोहित हो गया था, इसलिए राजा ने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। फिर राजा उस सुंदरी को अपने महल में ले आया और उससे विवाह कर लिया। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए और उसने महल में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा, ये सब नहीं खाऊंगा। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त याद दिलाई और बोली, ये सब तो आपको खाना ही होगा, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर कटवा दूंगी। फिर राजा बड़ी रानी के पास गए और उनसे अपनी स्थिति कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, आप अपना धर्म मत छोड़िए, छोटी रानी को बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, परंतु धर्म नहीं मिलेगा। जब राजा रानी बात कर रहे थे तभी वहाँ बड़ा राजकुमार आ गया। अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर वह अपनी माँ से रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। फिर राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गया तो रानी के रूप में भगवान विष्णु अपने रूप में प्रकट हो गए और राजा को सब बात बताई और कहा कि राजन, तुम इतनी कठिन परीक्षा में पास हुए। फिर भगवान विष्णु ने प्रसन्न मन से राजा से वरदान मांगने को कहा तो राजा बोला, हे भगवान, आपका हमारे पास दिया सब कुछ है, आप हम पर अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखें और हमारा उद्धार करने की कृपा करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। फिर राजा ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम चला गया। हे भगवान, आपने जैसे राजा और राजा के परिवार का उद्धार किया, वैसे ही हम सबका भी उद्धार करना और हम पर भी अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।